हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास की बात करें बेटा तो आज हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉगल मैकेनिज्म पर आधारित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बोला क्या गया है, उसके बाद अपन उसको सॉल्व कैसे करते हैं इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनने वाला है शीट पर बाकायदा पेन और पेंसिल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या गया है। क्वेश्चन बोलता है कि इन द टॉगल मैकेनिज्म शोन इन द फिगर द क्रैंक OA rotates at 210 rpm counterclockwise direction increasing at the rate of 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको बोल दिया गया है क्वेश्चन पे कि ये अपने पास एक गिवन डाटा है कि मेरे पास एक टॉगल मैकेनिज्म है, टॉगल मैकेनिज्म जिसमें मैं बात करूं द क्रैंक OA की बात करूं तो इसका रोटेशन कैसा है बेटा 210 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। सिंपल सी बात है, ठीक है, 210 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा पे ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि भाई इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया गया है। सही बात है, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है। फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन, क्या क्या फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर डी। कहां पर है स्लाइडर यहां पर है, स्लाइडर डी की बात कर रहा है तो उसका वेलोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है। एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीडी, ये जो लिंक बीडी है ना बेटा इसका मुझे एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं, जो मुझे फाइंड आउट करना है वो है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ द स्लाइडर डी स्लाइडर डी का मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बीडी, ये जो लिंक बीडी है ना बेटा इसका मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। बात एकदम क्लियर है, क्या दिया गया है क्या पूछा गया है, बात एकदम क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ ये वाला जो आपके पास स्पेस डायग्राम बना हुआ है या फिर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम जो बना हुआ है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई कहां कहां पर कौन कौन से डायमेंशन की बात करूं वो कितना है। जैसे कि मैं बात करूं BD 500 mm है, यहां पर बोल दिया गया ना बेटा ये mm पे है। सिंपल सी बात। चलो अब इसको ना सॉल्व कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हमारा वही स्टेप है, हमारा सिंपल सा स्टेप है बेटा। सबसे पहले अपन एक काम करेंगे कि गिवन डाटा को लिखेंगे कि भाई आपको क्या क्या दिया गया है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखेंगे। उसके बाद अपन बनाएंगे स्पेस डायग्राम, फिर बनाएंगे वेलोसिटी डायग्राम और फाइनली अपन बनाएंगे एक्सेलरेशन डायग्राम। अब एक्सेलरेशन डायग्राम की हेल्प से अपन कुछ कैलकुलेशन भी करने वाले हैं जो अपने को पूछा गया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे और फाइनली अपन आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें गिवन डाटा है क्या। सबसे पहले बात करते हैं गिवन डाटा की, भाई कि गिवन डाटा में क्या क्या दिया गया है। चलिए बात करते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये जो OA लिंक है ना बेटा, क्रैंक OA वो रोटेट कर रहा है 210 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ठीक है, मतलब मैं बात करूं NOA की तो NOA दिया है आपको 210 आरपीएम। अब इसको मैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे लिख देना चाहूंगा तो मुझे पता है कि भाई ओमेगा OA की बात करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई N/60 और यहां पर N की बात करूं वो कितना दिया गया है 210 आरपीएम। तो 2 पाई इंटू 210/60, इसको मैं कट फिट कर लेता हूं। ये 0 0 निपट गए, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 2 भी निपट जाएंगे, बचेगा क्या 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आपको दिया गया है। सही बात है, इसके हेल्प से अपन जो OA लिंक का वेलोसिटी अपन आराम से निकाल सकते हैं, मतलब A पॉइंट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू O आराम से निकाल सकते हैं। और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया है क्वेश्चन पे देखते हैं। और दिया गया बेटा, हाँ ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ये तो दिया गया, इसका डायरेक्शन की बात करूं वो दिया गया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया गया है। सिंपल सा। अल्फा की बात करूं वो दे दिया गया है किसके भाई OA लिंक का, अल्फा दे दिया गया है, मतलब अल्फा OA की बात करूं तो वो इज इक्वल टू कितना है बेटा 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या दे दिया गया है कि भाई इस डायग्राम की हेल्प से जितने लिंक है ना उसका आपको डायमेंशन दे दिया गया है। जैसे मैं OA की बात करूं तो 200 mm है, AB की बात करूं तो भाई 400 mm है, BD की बात करूं तो 500 mm है और BQ की बात करूं तो 300 mm है। साथ ही साथ ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो 400 mm है, पूरे डायमेंशन mm पे है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो OA लिंक है ना बेटा हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है वो आपको दे दिया गया है 45 डिग्री।
45 डिग्री। ये सब चीजें आपको दे दिया गया है इस क्वेश्चन पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं ना। अब आपको फाइंड आउट क्या 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 करना है वो भी लिख लेते हैं अपन। फाइंड आउट क्या क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है क्या, वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीडी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीडी मतलब सबसे पहले आपको निकालना है भाई कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी क्या होने वाला है, साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीडी क्या होने वाला है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड बात करूं तो क्या फाइंड आउट करना है देख लेते हैं क्वेश्चन पे। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर डी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बीडी। ये भी लिख ही लेंगे आप प्रॉपर रूप से। जब क्वेश्चन बनाओगे एग्जाम हॉल पे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है आपको, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर डी क्या होने वाला है ये फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ आपको फाइंड आउट करना है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बीडी क्या होने वाला है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी। वैसे तो ये चार चीजें हैं, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बीडी और एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर डी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बीडी। ये चार चीजें आपको फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया ना बेटा। पहला स्टेप था कि वन डाटा लिखना, दूसरा अपने पास हो गया कि क्या क्या फाइंड आउट करना है उसको भी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा आपको बनाना पड़ेगा सुटेबल स्केल के हेल्प से स्पेस डायग्राम, ठीक है। स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा किसके हेल्प से, सुटेबल स्केल के हेल्प से। और कहां से देखकर बनाओगे बेटा, आप बनाओगे जो प्रॉब्लम वाला जो डायग्राम है ना उसको देखकर। सिंपल सी बात है। कभी कभी आपको प्रॉब्लम वाला जो डायग्राम है वो नहीं दिया रहेगा, सिंपल सा वर्ड पे खेलेगा तो उसको देख लेना, ठीक है। यहां पर दिया गया है डायग्राम, आपको दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप बनाओगे स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम के बाद बनाएंगे अपन क्या, वेलोसिटी डायग्राम। यहां पर भी आपको स्केल लेना पड़ेगा। आपको स्केल लेना पड़ेगा कि इतना मीटर पर सेकंड को मैं इतना मिलीमीटर बोलूंगा या फिर सेंटीमीटर बोलने वाला हूं, ये स्केल आपको लेना पड़ेगा। और बेटा ये जो वेलोसिटी डायग्राम बनने वाला है ये बनने वाला है स्पेस डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। स्पेस डायग्राम की हेल्प से वेलोसिटी डायग्राम बनने वाला है। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा बेटा हम लोग बनाएंगे क्या, एक्सेलरेशन डायग्राम। इसमें भी आपको स्केल लेना पड़ेगा बेटा कि भाई इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं इतना मिलीमीटर या फिर इतना सेंटीमीटर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके हेल्प से मैं बनाऊंगा एक्सेलरेशन डायग्राम, ठीक है। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा कि मैं करने आऊंगा कैलकुलेशन। मैं करूंगा कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन की हेल्प से जो जो मुझे पूछा गया है, यहां पर 4 पार्ट पूछा गया है, वैसे 2 है बट 4 पार्ट पूछा गया है तो चारों को मैं फाइंड आउट कर लूंगा और फाइनल मुझे मिल जाएगा आंसर। ये सारे स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम हॉल पे, ठीक है। प्रॉपर लिखना पड़ेगा, प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मुझे स्टेप इस टाइप का फॉलो करना है। तो चलिए मैं आपको ना ये वाला स्टेप पूरा करके दिखाता हूं सीट पर, ठीक है। तो चलो फिर सीट पर देखते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनने वाला है, ठीक है। चलो बेटा, जो व्हाइट बोर्ड पे अपन लोगों ने एनालिसिस किया था कि भाई कैसे बनने वाला है आपके पास एक्सेलरेशन डायग्राम, उसको अपन अब सीट पे बनाने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन बनाने वाले हैं इसमें क्या, स्पेस डायग्राम, फिर वेलोसिटी डायग्राम, फिर उसके हेल्प से अपन क्या बनाने वाले हैं, एक्सेलरेशन डायग्राम। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पेस डायग्राम की। तो भाई इसमें अपन एक काम करेंगे, स्केल लेंगे। यहाँ पर आपको OA लिंक दिया है, गिवन है भाई आपके पास OA लिंक कितना है, इक्वल टू 200 mm। तो भाई मैं सिंपल से एक काम करूंगा कि भाई 200 mm को यहां पर मैं डायग्राम में 2 सेंटीमीटर ले लूंगा, मतलब OA लिंक को 2 सेंटीमीटर से यहां पर डिनोट करूंगा। सिंपल सी बात है। चलो मतलब मैंने स्केल क्या ले लिया है, यहां पर लिया है मैंने स्केल 100 mm इक्विवेलेंट टू क्या है भाई आपके पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलो सबसे पहले मैं काम करूंगा कि भाई आपके पास स्पेस डायग्राम बनाने के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, बना लेता हूं। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसमें मैं एक पॉइंट Q लूंगा और Q के रेस्पेक्ट में मैं पॉइंट O की बात करने वाला हूं, तो जो कि पॉइंट O है राइट साइड में बात करता हूं 150 mm, मतलब आपके पास ये वाले डायग्राम पे कितना सेंटीमीटर बनने वाला है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर ये मेरा पॉइंट Q है। इसके राइट साइड में 1.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट डिनोट कर दूंगा या लोकेट कर दूंगा, ये मेरा 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। हाँ, अब मैं काम करूंगा कि भाई इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना दिया। और इस लाइन पर मेरा कौन सा पॉइंट होने वाला है, पॉइंट O होने वाला है। कितने सेंटीमीटर में दिया है भाई आपके पास डायग्राम में, तो आपको दिया गया है 400 mm, ठीक है। और तो फिर मैं यहां पर बात करूंगा इस स्पेस डायग्राम पे, मैंने यहां पर 100 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिया है, मतलब 400 mm बराबर आपके पास है 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर मुझे एक पॉइंट मिलने वाला है, जो कि पॉइंट होगा कौन सा, अपना O पॉइंट होने वाला है। ये वाले पॉइंट की बात करूं बेटा, ये वाली पॉइंट कौन सा है, O। क्लियर है। चलो मैंने क्या किया, सिंपल सा आपको दिया गया है Q के रेस्पेक्ट में O का लोकेशन, O का लोकेशन क्या है, आप अपवर्ड साइड की बात करें तो भाई 400 mm पे है, और राइट साइड में है विथ रेस्पेक्ट टू Q 150 mm, पॉइंट लोकेट कर दिया मैंने, पॉइंट O। अब एक काम करूंगा, ये जो O पॉइंट है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, सिंपल सा 90 डिग्री पर एक लाइन बनाऊंगा, जिसके रेस्पेक्ट में मैं एंगल की बात करने वाला हूं OA लिंक के। आपको डायग्राम पे दिया गया है, क्वेश्चन वाले डायग्राम पे दिया गया है कि भाई आपके पास जो OA लिंक है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर है। तो सिंपल सा मैं एक 45 डिग्री पर एक लाइन बना दूंगा, ये रहा 45 डिग्री, और इस पे मैं एक लाइन बनाने वाला हूं, और आपको दिया गया है OA का लेंथ 200 mm, मतलब मेरे स्केल पे क्या होगा, मेरे डायग्राम पे वो 2 सेंटीमीटर से मैं उसको शो करने वाला हूं, सिंपल सा। तो 45 डिग्री पर मैं 2 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दूंगा, ये वाला लाइन बेटा। और ये जो पॉइंट है ना बेटा, यही पॉइंट क्या है मेरा, ए पॉइंट है, और ये लिंक है आपके पास OA लिंक, ठीक है। मैंने OA लिंक बना लिया। अब पॉइंट बी, या फिर मैं बात करूं पॉइंट लिंक AB की बात करूं, वो अपन यहां पर शो करने वाले हैं। तो AB लिंक के लिए मुझे करना कुछ नहीं पड़ेगा, आपके पास दिया गया है AB इक्वल टू 400 mm, तो मैं एक ना आर्क बनाने वाला हूं 400 mm, मतलब आपके पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, हमारे स्केल के हिसाब से वो 4 सेंटीमीटर रहेगा। और मैं काम करूंगा पॉइंट ए को सेंटर मान के एक आर्क बना दूंगा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। साथ ही साथ आपको दिया गया है QB इक्वल टू 300 mm, मतलब अपने स्केल के हिसाब से वो 3 सेंटीमीटर होने वाला है। बना लेता हूं आर्क फिर से 3 सेंटीमीटर, और सेंटर O को मानकर, सेंटर O लेकर मैं एक आर्क बनाने वाला हूं, जो कि जो पुराना वाला आर्क है वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने वाला है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है भाई, अपना B पॉइंट है। क्लियर है बेटा, ये पॉइंट क्या है, मेरा B पॉइंट है। A से B को मिला देता हूं, मेरा लिंक मिल जाएगा आपके पास AB, ये आपको AB लिंक मिल जाएगा, ये मेरा लिंक है क्या, AB, ये मेरा लिंक है AB, और ये मेरा लिंक है QB। अब D पॉइंट को लोकेट करना है आपको इस स्पेस डायग्राम पे, तो जाहिर सी बात है आपको दिया है कि भाई इस वाले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर D पॉइंट होने वाला है, और D पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम B 500 mm है, मतलब अपने स्केल के हिसाब से 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लूंगा,
5 सेंटीमीटर का मैंने एक आर्क ले लिया और सेंटर बी को मानकर एक मैं आर्क बना दूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन पर, जो कि भाई आपके पास किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और ये मेरा पॉइंट होने वाला है डी। ठीक है, डी होने वाला है। ये डी पॉइंट स्लाइडर पर है जो फिक्स लिंक के रेस्पेक्ट में स्लाइडिंग मोशन कर रहा है। ठीक है बेटा, अब काम करना क्या बेटा, आप ना बी और डी को मिला लेना, आपको मिल जाएगा क्या, बी डी लिंक। कौन सा लिंक, बी डी लिंक बी डी लिंक। ये रहा बी डी लिंक। इस प्रकार आपने क्या बना लिया, आपने बना लिया स्पेस डायग्राम। ये है आपके पास स्पेस डायग्राम। ठीक है भाई, चलो अब आपको गिवन है, या ध्यान देना बेटा, यहां पर पॉइंट ओ फिक्स पॉइंट है, साथ में पॉइंट क्यू आपके पास फिक्स पॉइंट है, साथ ही साथ यहां पर जी कोई पॉइंट है जो कि फिक्स पॉइंट है। चलो भाई, आपको गिवन है क्वेश्चन में कि भाई आपके पास इसका जो ओमेगा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। ओमेगा इक्वल टू कितना गिवन है आपके पास, 22 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, साथ ही साथ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और अल्फा की वैल्यू दी है आपको पास 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब अपन इस स्पेस डायग्राम के हेल्प से अपन बनाने वाले हैं क्या, वेलोसिटी डायग्राम। तो सबसे पहले एक काम करना है, देखो कोशिश मैं यहां पर कर रहा हूं कि स्पेस डायग्राम मैंने यहां पर बनाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास जो वेलोसिटी डायग्राम है वो यहां पर बन जाए। ठीक है, मैं यहां पर एक्सेलरेशन डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्पेस डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं भाई, सॉरी वेलोसिटी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए जितने फिक्स पॉइंट है ना उसको एक पॉइंट से डिनोट करने वाले हैं या लोकेट करने वाले हैं, सिंपल सा। तो यहां पर मैं बात करूं पॉइंट ओ की बात करूं, पॉइंट क्यू की बात करूं, पॉइंट जी की बात करूं, ये फिक्स पॉइंट है या फिर ये रेस्ट में है, तो इसको मैं सिंपल सा एक पॉइंट से यहां पर लोकेट कर देता हूं। ये वाला पॉइंट मेरा शो कर रहा है ओ क्यू जी को। ठीक है बेटा, चलो अब आपको ध्यान देना, यहां पर आपको गिवन है कि भाई आपके पास जो ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू कितना है, 22 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मैं वेलोसिटी ऑफ ए की बात करूं विथ रिस्पेक्ट टू ओ, वो होने वाला है ओमेगा इंटू कैपिटल ए कैपिटल ओ इक्वल टू क्या, 22 इंटू ओए का कितना लेंथ है आपके पास 200 mm, मतलब 0.2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा, तो मैं वेलोसिटी डायग्राम के लिए एक स्केल लूंगा यहां पर, और मैं स्केल ले रहा हूं सिंपल सा 4.4 मीटर पर सेकेंड को लेने वाला हूं 4.4 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड को मैं ले रहा हूं 1 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, चलो तो मैं काम करूंगा फिर से वही बात कि भाई आपके पास एक ऐसा लाइन बनाना है कि जो ओ से पास हो और ओए के परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 4.4 सेंटीमीटर हो। काम करते हैं, सेट स्क्वायर की हेल्प से ये काम करने वाले हैं अपन। ओए से पास हो और साथ ही साथ नहीं सॉरी ओ से पास हो और साथ ही साथ आपके पास ओए के परपेंडिकुलर हो, तो मैं ये वाला लाइन बनाने वाला हूं। ध्यान देना कैसे बनाने वाला हूं, इसके साथ भी नहीं जा रहा है। इसको मैंने फिक्स कर दिया, ध्यान देना बेटा। हाँ, ये वाला लाइन क्या होने वाला है, मेरा परपेंडिकुलर होने वाला है। साथ ही साथ ध्यान देना यहाँ पर ओमेगा का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब मेरा जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इधर होने वाला है, सिंपल सा। तो मैं इस तरफ एक लाइन बना लेता हूं, कितना सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 ये मेरा 4.4 सेंटीमीटर है, और यहां पर मुझे पॉइंट कौन सा मिलने वाला है, ए पॉइंट मिलने वाला है। ये मेरा पॉइंट क्या है, ए पॉइंट, स्मॉल ए। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बी पॉइंट के, मतलब बी पॉइंट की वेलोसिटी के डायरेक्शन की यहां पर बात करूं विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, सिंपल सा परपेंडिकुलर
होने वाला है, लेकिन इसका मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो मैं सिंपल से एक काम करूंगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूंगा मैं, जो कि भाई आपके पास वेलोसिटी डायग्राम पे ए से पास हो। किससे पास हो? ए से पास हो। ऐसा कुछ लाइन मैं बनाने वाला हूं यहां पर। ये वाला लाइन, इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है? बी पॉइंट मिलने वाला है। क्लियर है बेटा? अब मैं बात करूं बी पॉइंट के वेलोसिटी की विथ रेस्पेक्ट टू क्यू को, तो जाहिर से बात है क्यू बी के परपेंडिकुलर होगा, और वो अभी यहां पर बात करूं मैं क्यू से पास भी होगा। ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम में क्यू से पास भी होगा, मतलब इस वाले पॉइंट से पास होगा भाई। तो सिंपल सा मैं एक काम करूंगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा जो कि भाई आपके पास क्यू से पास हो। ठीक है, क्यू से पास हो। ये वाला लाइन मिलने वाला है मुझे। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है बेटा? आपके पास ये जो लाइन है इसमें भी मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है, साथ ही साथ ये वाली लाइन पर भी मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है। तो जाहिर से बात है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, उसी को ही बी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। मतलब मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये बी है, और इस वाले वेक्टर की मैं बात करूं ए बी वेक्टर की, तो भाई ये बताएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास बताने वाला है। और साथ ही साथ मैं इस वाले वेक्टर की बात करूं बी ओ की या फिर बी क्यू की, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी बताने वाला है। क्लियर है बेटा? डार्क कर लेता हूं इसको मैं। चलो आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करूंगा मैं डी पॉइंट के वेलोसिटी की। तो भाई डी पॉइंट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी देखूं तो भाई इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन मुझे इसका डायरेक्शन पता है। ठीक है, इधर भी हो सकता है चाहे इधर भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो मैं एक काम करने वाला हूं, परपेंडिकुलर टू दिस बीडी लिंक मैं एक ना लाइन बनाने वाला हूं, किसमें? वेलोसिटी डायग्राम में, जो कि आपके पास बी से पास हो। सिंपल सा बी से पास हो। ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, इस पे मुझे क्या मिलने वाला है? डी पॉइंट मिलने वाला है। और मैं जब बात करता हूं इस डी पॉइंट या स्लाइडर की बात करता हूं, तो विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स, मतलब जी के रेस्पेक्ट में मैं बात करता हूं, तो जाहिर से बात है ये जो डी पॉइंट है ना, ये प्योर ट्रांसलेशन में होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा, इसके वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, मोशन ऑफ स्लाइडर होगा भाई। ठीक है, मोशन ऑफ स्लाइडर की तरफ होगा। मतलब मैं बात करूं इस जो हॉरिजेंटल लाइन मुझे मिला है ना, इसी के पैरेलल में होगा। तो मैं काम करूंगा इस हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल एक मैं लाइन ड्रॉ करने वाला हूं, जो कि भाई आपके पास जी पॉइंट से पास हो। क्लियर है बेटा? और उसी लाइन पर आपके पास डी पॉइंट मिलने वाला है। ये वाले लाइन की बात करूं, मतलब फिर वही बात, इस वाले लाइन पर भी आपका डी पॉइंट मिलने वाला है, साथ ही साथ इस वाले लाइन पर भी आपको डी पॉइंट मिलने वाला है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही आपको डी पॉइंट होना चाहिए। इस वाले वेक्टर की बात करता हूं मैं, डी जी की बात करता हूं, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ डी है विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स लिंक। एब्सोल्यूट वेलोसिटी भाई किसका? डी पॉइंट का।
और मैं इस वाले वेक्टर की बात करता हूं, ये डी बी की, तो ये आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है किसका, पॉइंट डी का विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये वाले वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? चलो इस तरीके से मैंने इसका पूरा वेलोसिटी डायग्राम बना लिया है। ये मेरा क्या है भाई, आपके पास वेलोसिटी डायग्राम है। क्लियर है? अब बात करने वाले एक्सेलरेशन डायग्राम की, और एक्सेलरेशन डायग्राम मैं बनाने वाला हूं यहां पर। ठीक है, मैं यहां पर बनाने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करेंगे अपन ना, एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई किस पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, पॉइंट की बात करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में बताना है, विथ रेस्पेक्ट टू बात करूंगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है उसकी बात करूंगा, साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूं क्या भाई, उसका डायरेक्शन क्या होने वाला है उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ए पॉइंट का। ए पॉइंट की मैं बात करूं किसके रेस्पेक्ट में, ध्यान देना, किसके रेस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं, ओ के रेस्पेक्ट में। तो मुझे एक्सेलरेशन मिलने वाला है ए ओ। ठीक है, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा रेडियल कंपोनेंट ए आर ए ओ, जिसके मैग्नीट्यूड होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा आपके पास वी ए ओ का स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए कैपिटल ओ, 4.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2, ये आपके पास आने वाला है 96.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन की मैं बात करूं तो भाई ये पैरेलल टू एओ होने वाला है, और इसके सेंस की मैं बात करूं तो टेंस टू ओ होने वाला है। इतना तो अपने को पता है। तो एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूं कि भाई आपके पास जो फिक्स पॉइंट है वो कौन कौन सा है। तो ओ पॉइंट है, क्यू पॉइंट है और जी पॉइंट है, आपका फिक्स पॉइंट है। तो इसको सबसे पहले मैं एक पॉइंट से लोकेट कर लेता हूं। मान लो कि बात ये मेरा पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं भाई ये मेरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? O1 Q1 G1। ठीक है, और स्केल ले लेता हूं मैं यहां पर, ध्यान देना, 96.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं काम कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं मैं 9.68 सेंटीमीटर। सिंपल सा मतलब मैं काम क्या कर रहा हूं, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ले रहा हूं कितना, 10 सेंटीमीटर में यहां पर ले रहा हूं। क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मेरे को ना बताना है कि भाई आपके पास जो एक्सेलरेशन ए ओ है ना, उसका रेडियल कंपोनेंट को शो करने वाले हैं अपन एक्सेलरेशन डायग्राम। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये जो वेक्टर है ना वो पैरेलल टू एओ है, और उसके मैं सेंस की बात करूं तो टेंस टू ओ है। तो मैं काम करूंगा, इसके पैरेलल एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि आपके पास O1 पॉइंट से पास होने वाला है, और उसके डायरेक्शन की बात करूं तो भाई वो टेंस टू ओ होने वाला है। ठीक है बेटा, चलो मैं बनाता हूं उसको। फिर ये पैरेलल टू OA है भाई, पैरेलल टू OA, और इसका जो लेंथ है वो कितना है आपके पास, 9.68 सेंटीमीटर। 9.68 सेंटीमीटर, ये अप्रोक्सीमेट ये वाला जो लेंथ होगा आपके पास 9.68 सेंटीमीटर होने वाला है। ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट होगा आपका क्या होने वाला है, ए ओ पॉइंट। ठीक है, ये जो वेक्टर है आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन है विथ रेस्पेक्ट टू ओ का रेडियल कंपोनेंट है। क्लियर है? रेडियल कंपोनेंट है। अब बात करता हूं इसके सेकंड कंपोनेंट की, जो कि भाई आपके पास क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट एओ इक्वल टू क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड अल्फा एओ इंटू कैपिटल ए कैपिटल ओ। इस टाइम इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो अल्फा एओ आपको पता है कितना है भाई, अल्फा एओ 60 है। तो 60 इंटू कैपिटल ए कैपिटल ओ कितना है आपके पास, 0.2, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। 60 इंटू 0.2, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसका जो डायरेक्शन की मैं बात करता हूं तो परपेंडिकुलर टू एओ होने वाला है, मतलब ये जो वेक्टर मिला है ना बेटा इसी के परपेंडिकुलर में होने वाला है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर में होने वाला है, जिस जहां पर मुझे A1 पॉइंट मिलने वाला है। अब मेरे स्केल के हिसाब से 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 10 सेंटीमीटर लिया हूं, तो भाई ये जो 12 मीटर पर सेकंड है, मैं यहां पर सिंपल सा और लिख लेता हूं, यहां पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर 0.1 सेंटीमीटर होने वाला है। तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ध्यान देना बेटा, यहां पर अल्फा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में है और ये एक्सेलरेशन पे है, मतलब मैं इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात करूं तो परपेंडिकुलर टू एओ होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, इधर होने वाला है, मतलब मेरा जो A1 पॉइंट है वो इधर मिलने वाला है परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, ठीक है भाई, सिंपल सा इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जो कि AO से पास हो, AO से पास हो और जिसका लेंथ हो आपके पास 1.2 सेंटीमीटर। ये 1 है, 1 2 1.2 सेंटीमीटर, ये वाला जो पॉइंट, ये मेरा पॉइंट क्या है भाई, आपके पास A1 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, A1 पॉइंट है। ये आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसका, पॉइंट ए का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ का, और ये वाला जो वेक्टर है ना बेटा, यही आपके पास क्या वेक्टर है, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये वाला वेक्टर, इसको मैं डार्क कर लेता हूं अच्छे से, क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं पॉइंट बी के एक्सेलरेशन का, ये वाला समाप्त हो गया ना आपका, पॉइंट बी के एक्सेलरेशन का विथ रेस्पेक्ट टू ए की बात करने वाले हैं, मतलब कौन से एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं, एक्सेलरेशन ए बी ओ, इसके सॉरी बी ए, इसका भी दो कंपोनेंट मिलेगा, एक तो रेडियल कंपोनेंट होगा आपके पास बी ए, जिसका मैग्नीट्यूड होगा वी बी ए का स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी कैपिटल ए। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले तो अपने को नापना पड़ेगा कि भाई वी बी ए कितना है, ये 1.5 सेंटीमीटर है और मैंने यहां पर वेलोसिटी डायग्राम के लिए स्केल लिया था 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर इसका जो वेलोसिटी होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सॉरी पर सेंटीमीटर, 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो 1.5 के स्क्वायर अपॉन बीए का लेंथ आपको दिया हुआ है 400 mm, मतलब 0.4 मीटर, ठीक है बेटा, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ये आ गया मेरा क्या भाई 5.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, पैरेलल टू बीए होगा, टेंस टू ए होगा। तो मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, मैं एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि A1 पॉइंट से पास हो और वो जो लाइन है वो पैरेलल टू ए बी हो और टेंस टू ए हो, ठीक है बेटा, मतलब मेरा जो लाइन है ना वो इधर बनने वाला है, सिंपल सा किधर बनने वाला है, इधर बनने वाला है, और कितना सेंटीमीटर, 0.5625 सेंटीमीटर बनने वाला है, क्योंकि मैंने यहां पर लिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलो मैं बना देता हूं भाई इसको, इसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल, ये वाला, और ये कितना सेंटीमीटर का होने वाला है, 0.56
ये वाला पॉइंट मुझे मिलने वाला है। ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल सा बी ए। चलो अब इसके सेकेंड कंपोनेंट की बात करता हूं मैं। तो सेकेंड कंपोनेंट आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट होने वाला है किसका, बी ए का। और इसके इक्वल टू होगा क्या, अल्फा इंटू कैपिटल बी कैपिटल ए। अल्फा मेरे को नोन नहीं है तो भाई ये इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे नोन नहीं होगा, बट इसका डायरेक्शन मुझे पता होगा भाई परपेंडिकुलर टू बी ए। तो मैं परपेंडिकुलर टू बी ए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिस पर मुझे पॉइंट ए मिलने वाला होगा। भाई सिंपल सा मुझे पॉइंट ए मिलने वाला होगा, पॉइंट B1। इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। इस वाले लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है, B1 पॉइंट मिलने वाला है। इसका खेल समाप्त। चलो आगे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं बी पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। मतलब मैं किस एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, ए बी क्यू की बात कर रहा हूं। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट आपका होगा रेडियल कंपोनेंट ए आर बी क्यू, जिसका मैग्नीट्यूड है आपके पास वी बी क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल बी कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या, बी क्यू कितना है मेजर कर लेते हैं। ये बी है ये क्यू है, मेजर कर लेते हैं कितने सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपके पास 3.5 सेंटीमीटर, मतलब मेरे स्केल के हिसाब से वो कितना हो जाएगा 3.5 मीटर पर सेकंड। तो 3.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय BQ कितना है आपके पास, BQ का लेंथ आपको गिवन है, BQ का लेंथ है आपके पास 300 mm मतलब 0.3 मीटर। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आने वाला है। ये मेरा आने वाला है 40.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके मैं जो डायरेक्शन की बात करता हूं तो पैरेलल टू BQ होगा, साथ ही साथ टेंस टू Q होगा। ठीक है बेटा, चलो भाई बात करते हैं। तो मैं सिंपल सा एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि भाई आपके पास Q1 से पास हो, साथ ही साथ वो लाइन पैरेलल टू BQ हो, पैरेलल टू BQ हो, और उसका जो डायरेक्शन की बात करूं, उसके सेंस की बात करूं तो टेंस टू Q हो, मतलब इस साइड हो। तो इसके पैरेलल में एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि भाई Q की तरफ जाए। समझ रहे हो बेटा, Q की तरफ जाए। और इसका जो मुझे मैग्नीट्यूड पता है तो इसका लेंथ भी पता होगा, 40.8 मीटर पर सेकंड है। तो जाहिर से बात है सेंटीमीटर में बात करूं तो भाई 4.08 सेंटीमीटर होने वाला है। तो मैं पैरेलल टू BQ एक लाइन बनाने वाला हूं। यहां पर ध्यान देना बेटा कैसे बनाऊंगा। ये सेट स्क्वायर को मैंने फिक्स किया। इस सेट स्क्वायर के हिसाब से मैंने Q1 पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बनाऊंगा जो कि Q की तरफ हो। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है 40.8 मतलब 4.08 मतलब 4.1 के आसपास। ये पॉइंट आने वाला है आपका। ठीक है, ये पॉइंट मुझे क्या मिलने वाला है आपके पास, सिंपल सा पॉइंट बी क्यू, सफिक्स में क्यू एक्सटेंड हुआ, इसको मैं मिटा लेता हूं। तो बी क्यू पॉइंट मिल गया है, सिंपल सा। अब बात करते हैं इसके सेकंड कंपोनेंट की। सेकंड कंपोनेंट की जो कि आपके पास होने वाला है क्या भाई, टेंजेंशियल कंपोनेंट AT BQ। तो इसकी मैं बात करता हूं तो भाई इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है अल्फा इंटू कैपिटल B कैपिटल Q। अल्फा नोन नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे नोन नहीं रहेगा। क्लियर बात है, लेकिन भाई इसका डायरेक्शन मुझे पता है क्या होगा, परपेंडिकुलर टू BQ। तो सिंपल सी बात है, मैं BQ के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगा जो कि आपके पास एक्सेलरेशन डायग्राम पे ये BQ पॉइंट से पास हो। तो सिंपल सी हो जाएगा भाई, क्या मैं एक BQ पॉइंट है ना, और ये जो मेरे पास लाइन मिला है इसके परपेंडिकुलर एक मैं लाइन बनाऊंगा जिसपे मुझे पॉइंट B1 मिलने वाला है, पॉइंट B1 मिलने वाला है। ठीक है बेटा, इस वाले लाइन की मैं बात करता हूं तो इस पर मुझे पॉइंट B1 मिलने वाला है, ये वाले लाइन पर। ध्यान देना बेटा, मजे की बात यह है
कि पॉइंट B1 ये वाले लाइन पर भी है और साथ ही साथ ये वाले लाइन पर भी है, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यही मेरा B1 पॉइंट है, सिंपल सा। और मैं बात करूं वेक्टर B1 BQ ये वाले वेक्टर की बात करूं तो ये आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसका किसका भाई पॉइंट B का विथ रेस्पेक्ट टू Q। और इसकी मैं बात करता हूं, ये वाले वेक्टर की बात करता हूं तो ये भी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसका, पॉइंट B का विथ रेस्पेक्ट टू क्या भाई, A। क्लियर है ये वाले वेक्टर। और ये वाला वेक्टर तो मैं बता ही चुका हूं कि रेडियल कंपोनेंट है। इसमें ये वाले वेक्टर को मैं बात करूं तो ये रेडियल कंपोनेंट है किसका, इस वाले का, ये ए बी ए का। क्लियर है बेटा। अब इस वाले वेक्टर की मैं बात करता हूं, ध्यान देना यहां पर, ये वाले वेक्टर की। तो ये वाला वेक्टर आपका सिंपल होने वाला है क्या भाई, पॉइंट बी का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये वाला वेक्टर, इसको मैं डार्क कर लेता हूं अच्छे से, ये वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो B1 O1 या फिर B1 Q1 है, ये वाला वेक्टर होने वाला है आपके पास B पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स या फिर एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, ये वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, इसका चैप्टर क्लोज। आगे बात करेंगे अब पॉइंट D का एक्सेलरेशन की बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू B की बात। ठीक है, पॉइंट D का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू B, इसके भी दो कंपोनेंट आने वाले हैं। एक मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की, A D B की बात करने वाला हूं। इसके भी दो कंपोनेंट आने वाले हैं, एक तो रेडियल कंपोनेंट आएगा आपके पास डी बी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल D कैपिटल B इक्वल टू dB। मेजर कर लेते हैं dB कितना है, ये आपके पास dB है बेटा। dB आपको मिलने वाला है 3.2 सेंटीमीटर, मतलब सिंपल सा 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा डिवाइडेड बाई कैपिटल D कैपिटल B कितना है आपके पास, तो मैं बात करता हूं 500 mm है, मतलब 0.5 मीटर। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, इसका वैल्यू कितने आने वाला है, 3.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू 20.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपने स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2.048 सेंटीमीटर। डायरेक्शन की बात करूं, पैरेलल टू डी बी टेंस टू बी होने वाला है, सिंपल सा। मतलब मैं पैरेलल टू डी बी एक लाइन बनाने वाला हूं जो कि भाई आपके पास B1 पॉइंट से पास हो और उसका जो सेंस है टेंस टू बी हो। क्लियर है बेटा, चलो तो मैं बनाना स्टार्ट करता हूं। पैरेलल टू DB, ये वाला लाइन आपके पास पैरेलल टू DB है और टेंस टू किधर रहेगा, B की तरफ, मतलब इधर बनने वाला है, सिंपल सा। ठीक है बेटा, ये लाइन मुझे मिल जाएगा। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि भाई 20.48 है तो 2.04 सेंटीमीटर मैं बनाऊंगा। 2.04 मतलब ये यहां पर, ये वाला पॉइंट। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस वाले जो वेक्टर है उसकी बात करूं तो भाई ये मुझे बताने वाला है किसका, रेडियल कंपोनेंट किसका, पॉइंट डी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। और ये जो पॉइंट है आपके पास क्या है, सिंपल सा डी बी है। क्लियर है बेटा, ये वाला पॉइंट। चलो आगे बात करते हैं। और इसका सेकंड कंपोनेंट की मैं बात करूं तो वो मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलने वाला है dB इक्वल टू क्या, अल्फा इंटू कैपिटल D कैपिटल B। फिर से मुझे अल्फा नोन नहीं है, मतलब ये वाला मैग्नीट्यूड मुझे नोन नहीं है, बट मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो परपेंडिकुलर टू DB होगा। मतलब इसके परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाऊंगा इस वाले वेक्टर के, जहां पर मुझे D1 पॉइंट मिलने वाला है, जहां पर मुझे D1 पॉइंट मिलने वाला है इसके परपेंडिकुलर।
इस वाले लाइन पर मुझे D1 पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है बेटा, चलो आगे बात करते हैं। इसका चैप्टर भी क्लोज हो गया। अब बात करेंगे पॉइंट डी का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू जी, मतलब फिक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आपको कौन सा एक्सेलरेशन मिलने वाला है? एक्सेलरेशन ए डी जी। और इसकी बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, बट इसका मुझे डायरेक्शन पता है। क्या होगा भाई? क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ स्लाइडर, डायरेक्शन ऑफ स्लाइडर्स मोशन, मतलब पैरेलल टू फिक्स, पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जो कि आपके पास G1 पॉइंट से पास हो। ठीक है भाई, तो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और उसी लाइन पर मैं बात करूं तो मुझे B1 मिलने वाला है, मुझे D1 मिलने वाला है। ये रहा पैरेलल लाइन, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी लाइन पर मुझे D1 पॉइंट मिलने वाला है। अब मजे की बात यह है कि भाई आपके पास इस वाले लाइन पर भी D1 मिलने वाला है, साथ ही साथ इस वाले लाइन पर भी D1 मिलने वाला है। मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इसी को D1 पॉइंट होना पड़ेगा। और मैं बात करूं इस पे, ये जो आपके पास वेक्टर मिला है D1 DB, ये असल में टेंजेंशियल कंपोनेंट किसका है भाई? किसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है? आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ D विथ रेस्पेक्ट टू B। और ये जो D1 G1 मिला है, ये एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है पॉइंट D का। क्लियर है बेटा? चलो, और मैं यहां पर बात करूं, ये जो D1 B1 मुझे मिला है ना, ये एक्सेलरेशन ऑफ D है विथ रेस्पेक्ट टू B। ये वाला मैं इसको डार्क कर देता हूं। और ये वाला जो मुझे वेक्टर मिला है, ये क्या है आपके पास? एक्सेलरेशन ऑफ D विथ रेस्पेक्ट टू G है। इसको भी मैं डार्क कर लेता हूं। इस प्रकार से मैंने पूरा एक्सेलरेशन डायग्राम यहां पर बना लिया है। ये है मेरा क्या? एक्सेलरेशन डायग्राम। अब बात करेंगे क्वेश्चन की। अब बात करेंगे क्या? क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखता हूं मैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया पहले वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BD। चलो भाई, मैं एक पेज में बनाता हूं इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्या मिलने वाला है आपको। पहला आपको पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी, पहला पूछा गया है आपको वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर डी। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं, एक काम करो, मेजर कर लो। ये जो वेक्टर आपको मिला है DO या फिर DG, इस वेक्टर को मेजर कर लो। ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। और आपने बोला है, क्या बोला है भाई? यहां पर ध्यान देना, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो भाई 2.4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक निकल गया। सेकंड आपको पूछा क्या गया था भाई? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BD, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BD। तो ओमेगा BD इक्वल टू क्या होगा? सिंपल सा VBD डिवाइडेड बाई कैपिटल B कैपिटल D। तो यहां पर VBD मेजर कर लो, कितना सेंटीमीटर है VBD? ये है आपके पास 3.2 सेंटीमीटर, मतलब 3.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई BD कितना है भाई आपके पास? कैपिटल B कैपिटल D कितना है? 500 mm, मतलब 0.5 मीटर। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने कितना माना? 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये 3.2 मीटर पर सेकेंड होने वाला है, डिवाइडेड बाई 0.5। कैलकुलेट कर लो, 3.2 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू क्या? 6.4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है बेटा? तो ये पहले का आपके पास आंसर तो मिल गया, सब चीज मिल गया। अब सेकंड जो पूछा गया है, उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको सिंपल सा पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर डी, एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर डी। तो सिंपल सा कुछ मत कीजिए, यहां पर जो D1 G1 वाला वेक्टर है ना, उसको मेजर कर लो। ये आपका आ रहा है कितना भाई? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है? 2.2
सेंटीमीटर, और मैंने एक्सेलरेशन वाले डायग्राम के लिए मैंने माना है कि भाई आपके पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसको 0.1 सेंटीमीटर मैंने माना है। मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो 2.2 सेंटीमीटर मतलब 2.2 इंटू 10 इक्वल टू 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई ये मिल गया मुझे। और साथ ही आपको क्या पूछा गया है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बीडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बीडी। अब अल्फा बीडी की बात करता हूं, तो भाई आपको अल्फा बीडी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो एक्सेलरेशन में ना आप क्या निकाले हो भाई, डी पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट पे जाना पड़ेगा, जहां पर आपको पता है ए टेंजेंशियल कंपोनेंट डी बी की बात करता हूं, वो इक्वल टू क्या होता है अल्फा इंटू कैपिटल डी कैपिटल बी। अब बात करें ए टी बी, ये ए टी डी बी आपको पता है, ए टी डी बी पता है आपको कितना है भाई, देखते हैं यहाँ पर जो डी पॉइंट की बात करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, जाहिर सी बात है ये वाले की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले की। इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कौन सा है, ये वाला है भाई आपके पास D1 DB, और इसको मैं मेजर कर लेता हूं कितना सेंटीमीटर है, वो मैं मेजर कर लेता हूं, ये आपको मिल रहा है अप्रोक्सीमेट 5.2 सेंटीमीटर मिल रहा है मुझे, 5.2 सेंटीमीटर। और मैंने यहाँ पर स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5.2 इंटू 10 इक्वल टू अल्फा मुझे निकालना है, और डीबी की वैल्यू मुझे पता है ना, डीबी की वैल्यू मुझे पता है जो कि भाई 500 है, तो 0.5 हो गया। यहां से मुझे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 552 डिवाइडेड बाय 0.5, कैलकुलेट कर लेता हूं, मुझे अल्फा बीडी मिल जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब ये 104 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। ठीक है बेटा, 104 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। इस प्रकार से मैंने सारे वैल्यू निकाली है। डी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूं तो 2.4 ये मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा बीडी की बात करता हूं तो फिर 6.4 रेडियन पर सेकेंड, ये भी मुझे मिल गया। साथ ही साथ यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट डी की बात करता हूं तो मुझे 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा बहुत चलेगा बेटा ना, क्योंकि अपन ह्यूमन है, मानव है, मानवों से गलती होती है, आपसे भी होगी भाई, बिल्कुल होगा, आपने स्केल लिया अपने हिसाब से तो होगा। ठीक है, चलेगा उतना। और यहां पर अल्फा बीडी की बात करूं तो अल्फा आपके पास क्या निकला है 104 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आपका निकल चुका है। ठीक है।